खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में तोड़ फोड़, केपी हुकूमत का आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। एडवोकेट जनरल को कानूनी मामला देखने की हिदायत। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं आईजी इस्लामाबाद ने केपी हाउस में जबर किया, गैर कानूनी हमले को मुआफ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद के साथ साथ सूबे में भी FIR दर्ज करेंगे। बोले ट्रंप की कामयाबी अमरीका का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं। हैरानी है मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ अपनी पोस्टें क्यों डिलीट कर रहे हैं। नून लीग ने पहले ट्रंप के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई और अब यू टर्न लेकर ट्रंप की तारीफें करते नहीं थकते। असातिज़ा हड़ताल पर जाएं तो बच्चों की तालीम मुतासर हो जाती है। ट्रंप की कामयाबी अमरीका का अंदरूनी मामला है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हैरानी है मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ अपनी पोस्टें क्यों डिलीट कर रहे हैं। ये कहना है बैरिस्टर सैफ का। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। बाज़ अफराद का कहना है कि अमरीका से कॉल आने की देर और बानी PTI को कॉल करने वालों के हवाले कर दिया जाएगा। ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। कहते हैं इन अफराद के मुताबिक पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। कहते हैं निहायत अदब के साथ अर्ज है नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी, लेकिन एटमी धमाका किया। परवेज मुशर्रफ को कॉल आई, जो हुक्म मिला उससे ज्यादा पर राजी हुआ। ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। बयान देने वाले नवाज शरीफ ने जब इनकार किया उनके साथ थे, मुशर्रफ ने जब हुक्म माना उसके साथ थे। ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम सामने आया। बानी PTI को जेल में सहूलियात सही नहीं दी जा रही, सही खाना दिया जा रहा है ना अखबार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अपोजिशन लीडर के नाते ट्रंप को मुबारकबाद दी। असद कैसर ने कहा बानी PTI को बाइज्जत रिहा किया जाए। 9 नवंबर को सवाबी जलसे में पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे। बानी PTI को जेल में सहूलियात सही से नहीं दी जा रही, सही खाना दिया जा रहा है और ना ही अखबार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू और कहा अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजों का इजलास जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सदारत कर रहे हैं। दहशतगर्दी केसेस का डेटा, चालान में ताखीर और केसेस की मौजूदा पोजीशन पर गौर। ATC के इंतजामी जजेस को अमल दरामद रिपोर्ट्स के हमरा बुलाया गया है। जहांजेब अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। जी जहांजेब, बताएगा इजलास में किन मामलात के ऊपर गौर किया जा रहा है? देखिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की जेर सदारत मुल्क भर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जो इंतजामी हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका इजलास जो है वो हो रहा है। इस इजलास में हाई कोर्ट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस जो हैं वो शामिल हैं। इजलास में दहशतगर्दी मुकदमात के चालान में ताखीर, जेर समात मुकदमात और कार्रवाई पर गौर किया जा रहा है। और इस इजलास में जो एलामिया जारी हुआ था उसमें यह कहा गया था कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जो हाई कोर्ट्स के इंतजामी जजेस हैं वो रिपोर्ट्स के हमरा पेश हों। तो इस वक्त भी इजलास जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। पाकिस्तान दूसरे ममालिक के मामलात में मुदाखलत नहीं करता। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से मुतालिक गलत कयास आराइयाँ की जा रही हैं। तर्जुमा दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान अमरीका के साथ मजबूत दो तरफा ताल्लुकात के क़याम का ख्वाहा है। पाकिस्तान और अमरीका पुराने दोस्त और पार्टनर्स हैं। सदर और वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। गजा में नस्ल कुशी रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा इक़दाम करे। रावलपिंडी PAF अकेडमी असगर खान रसालपुर में मुख्तलिफ कोर्सेज की ग्रेजुएशन तकरीब। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। मजमूई तौर पर 139 एविएशन कैडेट्स और दीगर पास आउट हुए। इस पर तफसीलात जानते हैं खालिद महमूद से। जी खालिद, इस हवाले से बताइएगा। 96वीं इंजीनियरिंग जो एयर डिफेंस और 26वीं ASD 9वीं लॉजिस्टिक और 132वीं कम्बैट स्पोर्ट कोर्सेज की ग्रेजुएशन तकरीब आज मुनक्कद की गई है। और इस ग्रेजुएशन तकरीब में PAF अकेडमी असगर खान रसालपुर में मुनक्कद हुई, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। इसमें पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे, जबकि मजमूई तौर पर 139 एविएशन कैडेट्स ने
हिस्सा लिया, जबकि 8 कैडेट्स और 2 नेवल कैडेट्स ने ग्रेजुएशन की। जनरल सर्विसेज ट्रेनिंग में मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने ट्रॉफी एविएशन कैडेट स्पोर्ट्स सार्जेंट इमरान रजा को दी, जबकि कम्बैट स्पोर्ट कोर्स में मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी की ट्रॉफी एविएशन कैडेट उस्मान रशीद ने हासिल की। एयर डिफेंस कोर्स में बेहतरीन कारकर्दगी पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने एविएशन कैडेट सार्जेंट हसीब अब्दुल मालिक ने वसूल की, जबकि पाकिस्तान नेवल कैडेट सार्जेंट हाफिज अली असद को कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी तलवार से नवाजा गया है। जी सही। खालिद महमूद, आपका शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग का राज। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। आज से 4 डिवीजन में 12वीं क्लास तक तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। क्लासेस ऑनलाइन होंगी, जबकि महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने कॉलेजेस बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी का इतलाक लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन में होगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है 4 रोज से हवा का रुख भारत से पाकिस्तान की तरफ है। जब तक पाकिस्तान और भारत मिलकर काम नहीं करेंगे, स्मॉग का खात्मा मुमकिन नहीं। लाहौर में स्मोक के मसाइल मजीद गंभीर। फिजाई आलूदगी के बाइस सूरज की किरणें भी पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंच रही। स्मोक में इजाफे की वजह से लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन्स में हायर सेकेंडरी स्कूल 7 नवंबर से 17 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। सरकारी और निजी दफातर का 50% अमला वर्क फ्रॉम होम करेगा, जबकि सरकारी मीटिंग्स भी ऑनलाइन होंगी। स्मोक के तदारुक के लिए जारी क्रैकडाउन के तहत 24 घंटों में धुआं छोड़ने वाली 517 गाड़ियों को 10,34,000 के जुर्माने किए गए। बगैर तरपाल ढांपे रेत, मट्टी व दीगर आलूदगी का बाइस बनने वाली 126 गाड़ियों को 2 लाख के जुर्माने किए गए। CTO लाहौर अमारा अतहर ने कहा है कि क्रैकडाउन के लिए ट्रैफिक पुलिस, महकमा माहौलियात और माइंस डिपार्टमेंट की 6 मुश्तरका टीमें तश्कील दी हैं। शहरी माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए ताउन करें। स्मोक से बचने के लिए माहिरीन ने शहरियों को मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करने के साथ घरों से बेजा न निकलने की हिदायत की है। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल, लाहौर में स्पोर्ट्स गाला मुलतवी कर दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है स्मोक सीजन के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया जाएगा। लाहौर में शहरियों के लिए मास्क फराहमी की मुहिम शुरू कर दी गई। 9 से ज़ायद मकामात पर आग चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, 15 FIR दर्ज और 4 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने किए गए। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल, लाहौर में स्पोर्ट्स गाला मुलतवी कर दिया गया। लाहौर में बढ़ती फजाई आलूदगी पर काबू ना पाने के खिलाफ 3 साला बच्ची अमल सुकैरा ने अदालती दरवाजा खटखटा दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी माहौलियात और DG माहौलियात और दीगर को नोटिस जारी करके मंगल को जवाब तलब कर लिया। जी हां, अपडेट करेंगे आपको। लाहौर हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी माहौलियात, DG माहौलियात और दीगर को नोटिस जारी करके मंगल को जवाब तलब कर लिया है। कमसिन बच्चे और बुजुर्ग फजाई आलूदगी से बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। बच्ची की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट से यह दरख्वास्त की गई है। बिजली के इस्तेमाल में इजाफे के लिए विंटर पैकेज लाने के मंसूबे पर गौर शुरू। विंटर पैकेज के तहत सार्फिन को रिलीफ देकर बिजली इस्तेमाल बढ़ाने की मंसूबाबंदी की जा रही है। जी हाँ, सराय के मुताबिक विंटर पैकेज के तहत 3 माह के लिए बिजली की कीमतों में 8 रुपए तक कमी का इम्कान है। इसे पर बात करेंगे इरशाद अंसारी से। जी इरशाद अंसारी, बताइएगा इस पैकेज के हवाले से क्या तफसीलात हैं? आप जी देखें, हमारे जरा ये कहते हैं कि चूंकि सोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो गई तो उसकी वजह से जो गवर्नमेंट के लॉसेस हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ये चाह रही है कि कोई खासकर मौसम सरमा में बिजली का जो इस्तेमाल है उसको फरोग दिया जाए, और उसके लिए जो पैकेज है वो 3 माह के लिए बिजली की कीमतों में 8 रुपए तक कमी की जो है वो तजवीज़ दे हो रहा है। इसके लिए वजारत खजाना, पावर डिवीजन और दूसरे जो मुतलका इदारे हैं और जो डिवीजनें हैं वो इस पे जो है वो वर्किंग कर रही हैं। लेकिन ये जो विंटर पैकेज है इसको कंडीशनलाइज किया जाएगा IMF की अप्रूवल से। IMF के साथ इस पर मुशावरत की जाएगी। अगर IMF पे गो अहेड देगा तो उस सूरत में मौसम सरमा के लिए ये पैकेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। और इसमें जो है वो इस कोशिश ये होगी कि जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है उनके लिए, उनको भी जो है वो बिजली की खपत जो है वो उनकी बढ़ाई जाए, और इसी तरह जो है वो घरेलू सार्फिन है उनकी भी जो है वो बिजली की खपत जो है बढ़ाई जाए। और
जरा ये कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट जो सारा एक पैकेज ला रही है उसमें जो इस्लाहात भी करना चाहिए, उसमें अगर फुल फ्लेज इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये आगे चल के ये पैकेज को जो है वो 20 रुपए तक जो है वो बिजली की कीमत में जो है वो कमी हो सकती है। और इस पैकेज को दिसंबर तक फरवरी 2025 तक जो है वो लागू किए जाने का इम्कान है। और इसके साथ एक तजवीज़ ये भी है कि विंटर पैकेज का दुरानिया जो है वो इसको फरवरी तक की बजाय दिसंबर तक अप्रैल तक जो है वो बढ़ा दिया जाए और उसमें कंज्यूमर को जो है वो इसमें जो गवर्नमेंट जो नेशनल ग्रिड है उसकी बिजली के इस्तेमाल का फरोग जो है उसके लिए उनको कैल किया जाएगी। बहुत शुक्रिया इरशाद अंसारी। PIA निजकारी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ग्रुप की 1.25 खरब रुपए से जायद की पेशकश। अन्नहा ग्रुप ने वजीर निजकारी, वजीर हवाबाजी, वजीर दिफा समेत दीगर मुतालिका हुकाम को ईमेल कर दी। PIA के 250 अरब रुपए वाजिबात की अदायगी की भी पेशकश की है। PIA मुलाजमीन की छांटी ना करने, मरहला वार 30 तनख्वाहों में 100% इजाफे की पेशकश। कौमी एयरलाइन के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लान समेत फ्लीट में जदीद तैयारों की शमूलियत भी यकीन हानि कराई गई। पेशकश में कौमी एयरलाइन को दीगर एयरलाइंस के लिए इंजीनियरिंग हब बनाने का ऑप्शन भी शामिल है। वेलकम बैक। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत स्मोक से मुतासरा बीमारियों के इलाज के लिए अद्वियात के स्टॉक का जायजा इजलास हुआ। पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और फार्मा ब्यूरो के नुमाइंदों ने भी इजलास में शिरकत की। सूबाई वजीर सेहत ने कहा, ड्रग कंट्रोल विंग PPMA के नुमाइंदों का स्मोक मेडिसन अलर्ट ग्रुप कायम कर दिया गया जो अद्वियात की किल्लत ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कड़ी नजर रखेगा। पंजाब ड्रग मॉनिटरिंग सिस्टम मुकम्मल तौर पर फाल हो गया है। PPMA और फार्मा ब्यूरो को ज़रूरी अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए लिस्ट फ्राहम कर दी गई है। मार्केट में इन अद्वियात की मसनूई किल्लत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान के बाद बॉलीवुड किंग शाहरुख खान को भी कत्ल की धमकी मौसूल हुई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कत्ल की धमकी शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी को एक फ़ोन कॉल के जरिए दी गई, जिसके बाद शाहरुख खान की टीम ने फ़ोन करवाने वाले शख्स के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस का कहना है कि फ़ोन करने वाले शख्स का ताल्लुक भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ से। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। भारतीय अदाकार सलमान खान को भी कई बार कत्ल की धमकियाँ मौसूल हो चुकी हैं। भारतीय गुलकार हनी सिंह ने सराय गाना बिस्मिल्लाह करा गुनगुनाकर मद्दाहों के दिल जीत लिए। गुलकार ने तकरीब में गाना गुनगुनाने के बाद इस गाने के असल गुलकार नदीम अब्बास के बारे में हाज़रीन को बताया। हनी सिंह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़। Ideas 11-11 sale is live. Get flat 30, 40 and 50% off on selected items. Hurry up. Offer is valid till 11th November. Visit Idea stores or shop online at gulavanshop.com. मिर्चों से मसूड़ों में जलन है कोई हल? लो नीम, यूकेलिप्टस और पुदीने वाला कोलगेट हर्बल मुंह में ठंडक पहुंचाए, दांत मसूड़े सेहतमंद बनाए नेचुरली। हेयर फॉल इस सीजन में इतने बाल तो गिरते हैं। पानी चेंज हुआ है ना? बीच गई थी। अब किसका कसूर है? हेयर फॉल के लिए अपना फेवरेट शैम्पू यूज करती हूँ। इतने बाल गिरना तो नॉर्मल है। नहीं है नॉर्मल, बाल कमजोर होने की वजह से गिरते हैं। ट्राई न्यू पैंटी, अब विटामिन B, C, E और तेल जैसी खूबियों के साथ जो बालों को मजबूत बनाए और दे 3 गुना कम हेयर फॉल। नाउ फॉल फ्री हेयर विद पैंटीन। अमरीकी अवाम